2012 के बाद से हैदरगढ़ से जो आत्मीय लगाव हो गया था मेरा, मैंने 2012 के बाद से हैदरगढ़ आने जाने का क्रम, मतलब उसको अपना घर बना लिया। हैदरगढ़ नहीं, मैं हैदरगढ़ को हृदयगढ़ कहने का काम करता हूँ। तो मैं जो गाड़ी उस टाइम प्रचार वाहन चला करते थे, तो मैं जीप में बैठ करके और उस टाइम पे नारा लगता था, भारत माँ के 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। मेरे प्रयासों से मैं उनकी समस्याओं का निदान कर सकता था। शायद उस बात ने, और एक जो मेरा परिवार का राजनीतिक इतिहास है, शायद उसने भी मुझको ये कहा कि मुझको नौकरी नहीं करनी है, मुझको समाज की सेवा करनी है। इसलिए मैं राजनीति में मैंने आने का प्रयास किया और मैं राजनीति में आया। आज हमारे साथ बाराबंकी के जिला भाजपा के जिला अध्यक्ष शशांक कुसुमेश हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे कि इनके राजनीतिक करियर को लेकर कि आखिरकार आज भाजपा के जिला अध्यक्ष है तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आज ये जिला अध्यक्ष, क्योंकि बहुत से लोगों के बीच में सवाल रहता है शशांक कुसुमेश जिला अध्यक्ष हैं तो ऐसे जिला बना दिया होगा, लेकिन इस जिला अध्यक्ष पद पाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, पार्टी में कौन से कार्य करने पड़े, वो सीधा सवाल रहेगा जिला अध्यक्ष से। सबसे पहले जिला अध्यक्ष जी, आपका यूपीटीवी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाराबंकी जनपद में अभी तक जो जिला अध्यक्ष हम कुछ कहने जाएंगे, लेकिन सबसे तेज तर्रार और सबसे एक्टिव जिला अध्यक्ष आप ही को कहा जाता है, आप हुए हैं। तो राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई आप? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके ऊपर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 1991, 1996 का 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ने का उनको अवसर दिया। 2012 का विधानसभा चुनाव जब हैदरगढ़ सीट आरक्षित हो गई, 2007 में, मैं आपको पूर्व में ले चलना चाहता हूँ, 2007 में 2007 तक हैदरगढ़ सीट समान हुआ करती थी। वहाँ से बड़े बड़े दिग्गजों ने चुनाव लड़ने का काम किया। मैं अगर पूर्व में भी चलता हूँ तो उसमें नाम आते हैं पंडित श्यामलाल वाजपेयी जी का, हामिदा बेगम का नाम आता है, सुरेंद्रनाथ अवस्थी जी का नाम आता है, पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी का नाम आता है, एक समाजवादी पार्टी के भी बड़े नेता रहे हैं, उनका भी, वो भी वहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं। इस प्रकार से जब सीट, माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी 2 बार हैदरगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का काम किया। 2007 का अगर मैं चुनाव याद करूं तो उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के टिकट से स्वर्गीय सुंदरलाल दीक्षित जी चुनाव लड़ रहे थे, और उनके सामने समाजवादी के तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद सिंह गोप चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद वो सीट रिजर्व हो जाती है, और 2012 में जब सीट रिजर्व हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी कपिल देव कुसुमेश पर आस्था जताते हुए, उन पर विश्वास और भरोसा जताते हुए उनको टिकट देने का काम करती है। 2012 का वो दौर था, मैं उस टाइम पर PCSJ की तैयारी कर रहा था लखनऊ में, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। 1952, 1957 लगातार मेरे पर बाबा जी राम सनही घाट विधानसभा से विधायक हुआ करते थे। तो मैं राजनीतिक परिवार में मैंने जन्म लिया था, और मैंने अपने परिवार से समाज सेवा का कार्य सीखने का काम किया है। और क्योंकि मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस नाते मैंने पिताजी के चुनाव को बहुत नज़दीकी से देखने का काम किया है। जब पिताजी का 91 का चुनाव था तो मैं फर्स्ट क्लास में था, और जब उनका 96 का चुनाव था तब तक मैं थोड़ा थोड़ा समझदार हो गया था, 6ठी क्लास में। तो मैं जो गाड़ी उस टाइम प्रचार वाहन चला करते थे, तो मैं जीप में बैठ करके और उस टाइम पे नारा लगता था, भारत माँ के 3 धरोहर, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। तो मैं उस नारे को माइक से चिल्लाने का काम करता था। बहुत छोटा सा नौनिहाल था, शिशु था मैं, तो मैं जो है झंडे बिल्ले ले करके अपने साथ में, हमको याद है आज भी कि चुनाव कार्यालय मेरे घर पर हुआ करता था, और चुनाव के कार्यालय का जो काम था वो सुशील चंद्र जैन जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो देखा करते थे। तो जब मैं उनके पास भी जाता था कि मुझको झंडा और बिल्ला दे दीजिए, तो मुझसे वो कहते थे कि जाओ पहले एक राउंड लगा करके आओ, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद चिल्ला करके आओ। उसके बाद वो मुझको एक बिल्ला दिया करते थे और मुझको एक झंडा दिया करते थे। अगर व्यक्तिगत बात करें, 2012 के बाद आपने शुरुआत की। जी 2012 का जो पिताजी का चुनाव था, तो मैंने आपको बताया कि मैं उस टाइम पे PCSJ की तैयारी कर रहा था। तब तक आपका राजनीति से कोई मतलब नहीं था? नहीं, राजनीति से मेरा मतलब था। हाँ, मैं इतना एक्टिव नहीं थे आप? उतना एक्टिव नहीं था राजनीति में। लेकिन 2012 का जब पिताजी को चुनाव लड़ने का अवसर पार्टी देती है, तो पुत्र के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुझको हैदरगढ़ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और 2012 में मेरे पास उस टाइम मारुति 800 हुआ करती थी। वो कमेला हो, चाहे शरीफाबाद हो, चाहे चकौरा हो, चाहे अलमापुर हो, चाहे बिल्हारी हो, मैं सारे, चाहे कोठी हो, मैं सब जगह जाता था। और मेरी एक सोच रहती थी कि मैं कितने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं से और आम जनमानस से जुड़ूं,
तो मैंने जब एक बार सरसरी तौर पर हैदरगढ़ ब्लॉक और त्रिवेदीगंज ब्लॉक का भ्रमण किया तो मेरे जब संज्ञान में ये विषय आया कि नदी इस पार का एरिया थोड़ा सा कमज़ोर है मेरे लिए, तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से और अपने पिताजी से जो तत्कालीन प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं चाहता हूँ कि मुझको ये जो कमज़ोर एरिया है वो दिया जाए। और वहाँ पर मैंने आम जनमानस के बीच में जाने का काम किया, उनसे मिलने का काम किया, और जिस लायक भी मैं उस टाइम पे था तो मैंने उस चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया। चुनौतियों को स्वीकार करने के बाद में बहुत अच्छे अंतराल से मैंने वहाँ पे वोट निकालने का काम किया। मुझको याद है कि जब राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी की सभा होती है तो करीब 3000 लोगों को मैं नदी इस पार से जो रेलवे लाइन है हैदरगढ़ की, वहाँ पे जब गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं मैं वहाँ से पैदल लेकर के जाता हूँ और हैदरगढ़ का माहौल बदलता है। हाँ, लेकिन 2012 के बाद से हैदरगढ़ से जो आत्मीय लगाव हो गया था मेरा, मैंने 2012 के बाद से हैदरगढ़ आने जाने का क्रम, मतलब उसको अपना घर बना लिया आपने। हैदरगढ़ तो मैं हैदरगढ़ नहीं, मैं हैदरगढ़ को हृदयगढ़ कहने का काम करता हूँ। हैदरगढ़ क्योंकि लिखा पढ़ी में नाम है, इसलिए हैदरगढ़ लोग कहते हैं, हृदय से आपका जुड़ा इसलिए हृदयगढ़, इसलिए मैं उसको हृदयगढ़ कहता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। देखिए, रही बात कुर्बानी की, तो अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं तो कुर्बानियाँ आपको बहुत सी देनी पड़ती है। कुर्बानी तो भगत सिंह ने भी दी थी, कुर्बानी चंद्रशेखर आज़ाद ने दी थी। अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो शायद हमारा देश नहीं आज़ाद होता। और मुझको लगा कि शायद मैं नौकरी के लिए फिट नहीं हूँ, और अगर मेरे जीवन में मेरे अंदर एक समाज से जुड़ने का जो एक जज्बा था और जो लोगों के साथ घुल मिल करके बैठ करके बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनसे मिलना, और जो यथासंभव यथाशक्ति जो मेरे प्रयासों से मैं उनकी समस्याओं का निदान कर सकता था, शायद उस बात ने, और एक जो मेरा परिवार का राजनीतिक इतिहास है, शायद उसने भी मुझको ये कहा कि मुझको नौकरी नहीं करनी है, मुझको समाज की सेवा करनी है। इसलिए मैं राजनीति में मैंने आने का प्रयास किया और मैं राजनीति में आया। और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में तब से जुड़े थे जब भारतीय जनता पार्टी का ये विशाल स्वरूप नहीं था। उस टाइम पे मुझको याद है कि बहुत सी जगहें ऐसी थी जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बस्ता लगाने वाले कार्यकर्ता नहीं मिलते थे। और आज मैं अपने आप को खुशहाल और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मैं उस पार्टी का एक प्रधान कार्यकर्ता हूं, जिस पार्टी के पास आज बस्ता लगाना तो छोड़िए, आज उस पार्टी के पास आज पेज प्रमुख तक है, पन्ना प्रमुख तक। जिलाध्यक्ष के पद से ही आप खुश हैं या भविष्य में हैदरगढ़ विधानसभा से आप टिकट मांगेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, सिपाही हूं। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी नहीं हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वो होमगार्ड हूं जो सिपाही के भी आदेशों और निर्देशों का पालन करने का काम करता है। इसलिए इस होमगार्ड को भारतीय जनता पार्टी जो भी मौका देगी, जो भी आशीर्वाद देगी, जो भी निर्देश देगी, उसको पूर्ण रूप से करने का मैं काम करूँगा। आपको पता था कि आप एक दिन बाराबंकी से भाजपा की मेन बॉडी के आज जिलाध्यक्ष होंगे? आपको जानकारी थी? नहीं, इस बारे में मुझे कोई नहीं पता था। आप कैसे जानकारी हुई जिलाध्यक्ष आप बने? मैंने क्या कहते हैं फेसबुक के माध्यम से जाना कि शायद मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे, मुझ जैसे एक अदने से कार्यकर्ता पे राष्ट्र नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुझको प्रधान कार्यकर्ता के रूप में बाराबंकी में चयनित किया। उस नाते मुझको फेसबुक से ज्ञात हुआ, फिर लोगों के बधाई का संदेश और लोगों का आगमन चालू हुआ। उसके बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया है। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष शशांक उस्मेश, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका साफ तौर कहना था कि जिलाध्यक्ष का जो पद है पहले PCSJS की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने राजनीति में कदम रखा, और राजनीति में क्या खूब कदम रखा है किसी से बताने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में अगर शशांक उस्मेश का नाम आता है तो उनकी सरलता और इनकी जो अलग पहचान, बोलने का तरीका, ये सबसे पहले आता है। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी बातचीत हुई। DUP TV के लिए सिमोस्थिर को।